हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को बहुत हार्दिक स्वागत है और आपको धन्यवाद है कि आपने इतना कष्ट सहकर अपना कीमती समय जो कि शयन में जाता है उसको त्याग करके आए। कि यही भगवान देखते हैं कि परीक्षा कि मेरे लिए भक्त कितना तत्पर है प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि इस प्रकार का जो हम मंदिर में रहते हैं, मंदिर में इस प्रकार का आनंद रोज लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब भी इस आनंद में भाग लें। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक ऐसी बात हुई कि जब हम ये निर्णय लिए, सबसे पहले तो सहयोग योगेश जी का मिला और जब ये बात चल रही थी तो कल ही मैंने मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान राधे श्याम प्रभु से बात कर रहा था तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कई सारे सुझाव और आइडियाज़ दिए कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। बहुत ही खुश थे वो। ये सब बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि ऐसे हर एक घर में हो, क्योंकि सबको संभव नहीं कि हर समय मंदिर आए, तो घर को ही मंदिर बनाना है। जैसे यहाँ सुंदर घर है, घर तो नहीं वैकुंठ है। तो और भी कुछ भक्त पूछ रहे थे, जैसे हम आज सुबह सुबह निकल रहे थे तो कहाँ जा रहे हैं, सुबह सुबह बैग्स और सब पैकिंग करके। तो भक्तों को जब बताएं तो उनको अच्छा लगा, अच्छा तो हम भी चालू करेंगे मंदिर में। जैसे अपने गौ लीला पो हैं वो देख रहे थे, बहुत खुश हो गए। और भी कई भक्त वो कह रहे थे कि हम भी अपने अपने जगह में चालू करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि ये दिव्य आनंद सबको प्राप्त हो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कलयुग में संघ में ताकत है। यहाँ तक कि बाहर के लोग भी कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो संघ में शक्ति है और अकेले में इतना हो नहीं पाता है। एक वैष्णव भजन में गाते हैं, एकाकी अमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी अमार, एक अकेले में करने में इतना नहीं पाया बल, माने बल नहीं है, मुझे शक्ति नहीं है। हाँ, जब संघ में आते हैं तो 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 100 तो आसानी से हो जाता है ना। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। और माया का, कली का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र ये है कि संघ को तोड़ देना। अगर जहाँ भी यूनियन हो, जहाँ भी संघ हो, तो माया के लिए खलबली मच जाती है। माया के लिए ये एक मान लीजिए जैसे शत्रु है। क्यों? क्योंकि अरे ये लोग साथ में आ रहे हैं। भारत पराधीन होने का मुख्य कारण तो यही है ना, संघ में नहीं थे, साथ में नहीं थे। दूसरे संस्थाएं और हमारे इसमें कितना अंतर है। देखिए कि हमारे इसमें हम सब साथ में हैं। आप सब शायद जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं बता देता हूँ। कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के जाने के बाद अभी कौन है, हु इज द नेक्स्ट सक्सेसर? आपको पता है कौन है? बताइए। जीवीसी, कोई महाराज नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद का जगह कोई नहीं ले सकता। न भूतो न भविष्यति, अद्वितीय। अगर किसने ऐसा प्रयास भी किया, इतिहास साक्षी है, तो इस्कॉन में आज नहीं है। तो प्रभुपाद ने जानबूझ, क्योंकि उनके गुरु महाराज की इच्छा थी कि इस प्रकार से संघ में आए। देखो आचार्य सब नहीं होते हैं। फाउंडर आचार्य जो कहते हैं या प्रतिष्ठाता आचार्य, वो हम आप जैसे लोग नहीं हो सकते। वो एक डिवाइन पर्सनालिटी है जो भगवान के द्वारा भेजे हुए। कृष्ण पृष्ठाय भूतले का अर्थ क्या है? कृष्ण को बहुत प्रिय है वो। हाँ, तो सब नहीं होते हैं।
तो इसलिए प्रभुपाद एक असाधारण व्यक्तित्व थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा थी कि मेरे जाने के बाद, अर्थात उनके जाने के बाद जीवीसी बनाया जाए और गौड़िया मठ को चला जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश से नहीं हो पाया, जो गलती प्रभुपाद नहीं करना चाहते थे। इसलिए पहले से ही एक नंबर के बनिया थे वो। कई लोग कहते भी हैं कि आपके गुरुजी इतना सफलता क्यों मिला, क्योंकि वो एक नंबर के बिजनेसमैन थे। वैसे तो थे ही वो। आप सुने होंगे इलाहाबाद में उन्होंने प्रयाग फार्मेसी चालू किया था। प्रभुपाद के हॉरोस्कोप में लिखा था, जो हॉरोस्कोप समझते हैं ना सब, कुंडली, कि बचपन में ऐसे बताया जाते थे कि ये व्यक्ति दुनिया में एक नंबर का व्यक्ति बनेगा, सबसे बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेगा। कैसे? या तो टाटा बिरला जैसा कोई होगा, बिजनेस में बहुत सफलता, नहीं तो फिर 108 मंदिर बनाएगा। ये पहले से लिखा था। प्रभुपाद प्रवचन में भी कहते हैं कि ये पहले से ही निर्णित था कि, तो वो नहीं हो पाया, वो तो भगवान की कुछ अलग व्यवस्था थी, वो नहीं हो पाया। लेकिन प्रभुपाद ने ये सपना को साकार किया, उनके गुरु महाराज और गुरु महाराज की कि पूरे विश्व में मंदिर बने। और प्रभुपाद 1977, याद रखिए 14 नवंबर 1977, 14 नवंबर 1977 को वो बैकुंठ गोलोक धाम पधारे। लेकिन जाने से पहले सब जानते थे कि कहीं ये समस्या ना हो, इसलिए उन्होंने सबको बुलाया वृंदावन में। आप अगर वृंदावन जाओगे तो उनका वो कमरा देखोगे जहाँ प्रभुपाद जी ठहरे थे और उनका अंतिम समय था। तो वहाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ सबको बुला के उन्होंने विल किया। विल समझते ना, कि इस्कॉन के 7 नियम बनाए मेरे जाने के बाद कैसे चलेगी। उसमें से एक था, कोई एक व्यक्ति इस्कॉन का आचार्य नहीं होगा। और उन्होंने, क्योंकि समस्या क्या होगा उस वैसे करने से, तो फिर वो कहेगा ये संस्था मेरा है ना, ये मंदिर मेरा है, चाहे ये सोसाइटी मेरा है। जैसे आप जानते हो श्री जगन्नाथ मंदिर में महाराज इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ जी से यही वर मांगा था, मेरा कोई बेटा ना हो। क्यों? क्योंकि वो दावा करेगा ये मंदिर मेरे बाप का है। फिर वो मंदिर में अपना नियम चालू करेगा। तो जिस प्रकार से इंद्रदुम्न महाराज ने वर मांगा था, जैसे प्रभुपाद भी कोई किसी एक को वो बनाए नहीं। उन्होंने क्या बनाया? गवर्निंग बॉडी कमीशन, जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमिटी। तो इस प्रकार से क्या होता है ना, सब साथ में आएंगे और संस्था को चलाएंगे। इसलिए साल में एक बार गौड़ पूर्णिमा के समय सारे सन्यासी, सारे जीबीसी मेंबर आते हैं। और हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ है? सीधा मायापुर में। मायापुर में आके वो लोग चर्चा करते हैं कि इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। इस सबके लिए आश्चर्य की बात है, जब भी इस संस्था का संस्थापक आचार्य चला जाता है तो ये स्वाभाविक है कि संस्था टूट जाती है। गौड़िया मठ का कैसे हाल हुआ देखो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कितना इच्छा किए थे, लेकिन बिखर गए सब। लेकिन प्रभुपाद जी ने जानते थे ऐसे हो सकता है, इसलिए उन्होंने सबको एक साथ लाया। इसलिए आप देखते हो हर एक फंक्शन में इस्कॉन के सभी गुरु साथ में आते हैं और सब गुरु महाराज के शिष्य साथ में आते हैं। तो क्योंकि ये यूनिटी है, इसलिए यूनिटी में शक्ति है। मैं ये इसको व्याख्या करने के लिए पूरा यहाँ तक बता रहा था इंट्रोडक्शन, कि कैसे संघ में शक्ति है। इसलिए हम संघ में आते हैं सभी गुरु के शिष्य, और हमारा परम गुरु जो श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को हम सीखते हैं।
इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि अपने उनके जो इस्कॉन के जो संस्था के जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, केवल सेंटिमेंटल भक्त न बने। जैसे वो कहा करते थे, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज सिंपली सेंटिमेंटल। अगेन रिपीटिंग, रिलीजन, फिर से रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज मेंटल स्पेकुलेशन। हमें उल्टा बोल दिया शायद। फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। अर्थात सिद्धांत धर्म के बिना मेंटल स्पेकुलेशन, मनोकल्पित है, और धर्म, रिलीजन विदाउट फिलोसफी, धर्म सिद्धांत के बिना केवल एक सिंपली भावुकता है। आया समझ में? ऐसे कई संस्थाएं हैं, कई मंदिरें देखते हैं, बस एक भाव से बस आते हैं, गाते हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे संस्था के सभी अनुयायी जो हैं, जो भक्त हैं, वो सिद्धांत में पक्के बने, सदाचारी बने। प्रभुपाद कहते थे, ऑल माई डिसाइपल्स, फॉलोअर्स शुड बी पक्का नंबर वन लेडीज एंड जेंटलमैन। सब अच्छे माता और प्रभु जी बने। प्रभुपाद जी का ये चाहता। तो इसके लिए क्या चाहिए? किसी भी स्तर से ऊपर उठने के लिए और ऊंचे स्तर में पहुंचने के लिए एक एजुकेशन की ज़रूरत है कि नहीं? बिना ट्रेनिंग में कोई भी उच्च शिक्षित नहीं होता है, चाहे वो भौतिक मार्ग में हो या आध्यात्मिक मार्ग में। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण से ही कोई व्यक्ति सीखता है। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। इसलिए प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, एजुकेशन की आवश्यकता है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी का जब थे उसी समय ही उन्होंने भूरी जनपो को आदेश दिया था कि आप जो है भक्ति शास्त्री कोर्स चालू करो, इसमें मेरे लिखी गई प्रमुख किताबों का गहराई से अध्ययन करना। तो अभी हमारी संस्था में जैसे भगवद गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर अच्छी तरह से अध्ययन होता है, उसको भक्ति शास्त्र पढ़ाते कहते हैं। और एक है प्रभुपाद ने कहा था कि भक्ति सदाचार का प्रशिक्षण दो। सताम आचार सदाचार, उसको कहते हैं सदाचार। और कह रहे थे जब भक्ति शास्त्री होने के बाद फिर उनको भक्ति वैभव का प्रशिक्षण दो, जिसमें भागवतम का शिक्षा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फाउंडेशन वो स्ट्रांग होगा। हिंदी में फाउंडेशन को क्या समझते हैं? जो नीम जो है वो बहुत ही कठिन होगा। फिर हम भक्ति में सुदृढ़ बन सकते हैं, कोई हमें हिला नहीं सकता, या किसी भी प्रकार का प्ररोचना में नहीं आ सकते हैं, प्रलोभन में, या क्या कहते हैं जैसे डाइवर्ट नहीं होंगे, दूसरे संस्था को हम नहीं जाएंगे, या दूसरे किसी प्रकार का माया का झोंका आए हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा भक्ति में हम सुदृढ़ हैं। इसलिए हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे अगले 15 मिनट में, भक्ति सदाचार है क्या। एक श्लोक है भगवद गीता में, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब लोग बोलिए। यद यदाचरते श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। ये बहुत प्रसिद्ध और सिंपल श्लोक है। इसमें बताते हैं अनुवाद, व्हाट एवर action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by his example acts, all the world pursues. जो भी कार्य जो प्रतिष्ठित व्यक्ति करता है उसको बाकी सब अनुयायी उसको अनुसरण करते हैं, और वो जो भी कार्य वो अपने उदाहरण से प्रस्तुत करता है बाकी पूरे विषय उसको फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। ये भगवान के द्वारा कही गई 3.21 तीसरे अध्याय के 21 नंबर श्लोक में ये बताया गया। इसीलिए जिसे प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कि हमको 1 नंबर के लेडीज और जेंटलमैन होना चाहिए, इसलिए हमारा आचरण बिल्कुल सही होना चाहिए।
जिससे क्या है कि हमें देख के बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। इसके लिए आपको एक सुंदर सा उदाहरण देता हूँ, सुनिए। ये बात है स्वतंत्रता से पहले, 1947 से पहले की बात है, जब भारतवर्ष में पहली बार रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था, अंग्रेज़ों ने किया था। वो फैन ज़्यादा स्पीड है क्या? स्लो कर सकते हैं? सुनाई दे रहा है माता? तो शुरू में जो पहले रेलवे का ये हुआ था, तो कुछ जो भारतीय थे वो अपने आप को बहुत बड़ा जेंटलमैन समझते थे कि हम सूट बूट पहन रहे हैं, धोती कुर्ता नहीं पहन रहे हैं। ये जो धोती कुर्ता पहनना या तिलक लगाना, शिखा रखना, ये हिंदू संस्कृति का मूल धर्म है, सिद्धांत है। आप गीता प्रेस के जैसे एक छोटी सी किताब में देखा था, उसमें लिखा है कि सनातन धर्म या आज जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, उसके विधि क्या है। ये धोती कुर्ता पहन के और तिलक रखते हैं, कंठी रखते हैं, वैष्णव चाहे किसी भी संप्रदाय का हो। और आप आज भी जाएंगे, ऐसे भारत के कई प्रांत हैं जहाँ लोग जो है शिखा रखते हैं, देखे हैं ना? उत्तर भारत में ज़्यादातर देखते हैं लोग, उनको कहते हुए पंडित जी। ये माने ये प्रचलित था पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने फिर ये अपना सूट बूट इंट्रोड्यूस किए, फिर वो सब पहनने लगे। तो ऐसे एक सज्जन, एक व्यक्ति था, उसने अंग्रेज़ों का दिया हुआ, अंग्रेज़ों का ही गुलाम होगा सूट बूट पहन के, और रेलवे में सफ़र कर रहा था। तो जब स्टेशन आया, नई दिल्ली का स्टेशन आया होगा, तो वहाँ उतर के उसने पुकारा, कुली, हे कुली, ऐसे ज़ोर से पुकारा। तो कोई दिख नहीं रहा है, तो कोई कुली नहीं था। उसके पास सामान था, लगेज था, 1-2 बैग था। हालांकि वो अपने आप उठा सकता है, लेकिन एक दिखाने के लिए, है ना। कोई लोग होते हैं ना, जैसे आपको क्या बताऊं, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू दिखाने के लिए अंग्रेज़ों को एक नौकर रखे थे। एक थाट बाट है ना, मैंने पूरा भारत अंग्रेज़ों के अधीन है, लेकिन वो जानबूझ के एक अंग्रेज़ सर्वेंट अपने घर में रखे थे, उसको 10,000 रुपया तनख्वाह देके, ज़्यादा देके। तो उस प्रकार से ये व्यक्ति थोड़ा दिखाने के लिए और कुली को बुलाया, तो कुली नहीं थे। तो तब तक क्या हुआ, एक साधा कपड़ा पहन के, धोती और लालची जैसे सादा कुर्ता पहन के एक व्यक्ति आया। तो उसने कहा कि सर कुछ आपकी सहायता करूं मैं। उसको लगा कि ये कुली है। वो व्यक्ति ने कहा कि इतना जोर से पुकार रहा हूँ, इतना समय से पुकार रहा हूँ, तुम सुनाई नहीं देता है? अभी आ रहे हो, चलो ये सामान उठाओ। ठीक है सर। तो उसने सामान उठाया, सामान उठा के गया। जाने के बाद उसको बाहर जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला, तो अपने रास्ते में वो चला गया, सामान दे दिया। जब जाने से पहले उसने उसको पैसा दिया कुछ, तो उसने मना किया, कुली ने मना किया कि नहीं, बस मैं जा रहा था, देखा आप सहायता की ज़रूरत है, इसलिए मैं दे दिया। इस प्रकार से वो चला गया। अगले दिन एक कॉन्फ्रेंस था, एक मीटिंग था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसमें सब बड़े बड़े लोग आए थे, बहुत जो नामज़दे लोग। उसमें ये व्यक्ति भी आया था जो सूटकेस लेके गया, जो अंग्रेज़ों का गुलाम, ये व्यक्ति भी आया था। जब ये व्यक्ति आया अंदर, तो देखा चीफ गेस्ट कौन था, वही व्यक्ति था, वो कुली। जो उनके प्रोग्राम का जो मुख्य व्यक्ति था, वही था जिसने इनका सामान उठाया था। और वो कौन था जानते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल के थे ना वो। इनका नाम बहुत सुने होंगे। तो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उनका नाम सुने होंगे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत ही देन है। और भक्ति विनोद ठाकुर के समय उनके समकक्ष थे, कॉन्टेम्परेरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना। और उन्होंने ही भक्ति विनोद ठाकुर को, केदारनाथ दत्त को भक्ति विनोद ठाकुर उपाधि दिए थे।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्योंकि उनकी भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आप देखते हैं, भक्ति चंद्र ठाकुर के पिताजी, उनकी ज्ञान और प्रतिभा इतना था, बचपन से विद्वता इतना था कि जबकि उनसे वरिष्ठ थे ईश्वर चंद्र जी, तो उन्होंने केदारनाथ को तुम्हारी भक्ति और ज्ञान के प्रभाव से उन्होंने टाइटल दिया कि आज से ठाकुर बुलाएंगे तुमको, भक्ति विनोद ठाकुर। तो वो व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये व्यक्ति चीफ गेस्ट को देख के हक्का बक्का हो गया, बट मानो कि जमीन पैर के नीचे से निकल गए हो, अरे ये व्यक्ति हमारा चीफ गेस्ट है। और सब कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम होने के बाद वो सामने आया, एकदम वो अपने आप को रोक नहीं पाया, नीचे गिर गया और प्रणाम किया कि सर मुझे क्षमा कर दीजिए, कल मैं आपको बहुत अपमानित किया। तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार का अपमान? ना मैंने सोचा आप कुल्ली है, मैं सामान लेके जाने वाला था तो कुल्ली नहीं मिला, और जब आप आए तो आपको मैंने डांट दिया। तो ईश्वर चंद्र जी क्या बोल रहे हैं सुनिए, बड़ी मुख्य बात है। वो बोल रहे हैं कि देखो, केवल कोई पोशाक पहनने से जेंटलमैन नहीं होता है, ध्यान समझो। आपने जो ये अंग्रेजों का दिया हुआ ड्रेस पहना है तो अपने आप को समझते हो कि बड़ा जेंटलमैन हूँ, सूट बूट पहने हो, टाई ऐसे बांधे हो, और सूटकेस लिए हो, और वो भी अपने आप से नहीं ले पा रहे हो हाथ में, और कुल्ली को बुला रहे हो, अगर देर हो गई तो इतना डांट रहे हो। केवल एक्सटर्नल बाह्य रूप से कोई पोशाक पहनने से कोई सज्जन नहीं बनता है, उसके लिए अंतरंग गुण होनी चाहिए। One should have the internal qualities, and that quality is humility, नम्रता, सहिष्णुता, मन और इंद्रियों का संयम। ये है किसी व्यक्ति के आभूषण, अर्थात जैसे हम सोने जवाहरात कहते हैं, तो ये होता है असली गुण। ये जो बताए तो व्यक्ति समझ गया कि मैं बस बाहरी पोशाक पहना हूँ लेकिन अंदर में थोड़ा सा कोई कुछ गुण नहीं है। और ये जो श्रीमान जी हैं, ये हमारे फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं, इतने बड़े, उस समय उनका नाम बहुत सारा भारत में जानते थे, प्रसिद्ध थे। और ये देखिए, पोशाक तो सादा सीधा है लेकिन उनका आचरण देखिए कैसे, कितने नम्र भाव से सेवा कर रहे हैं। तो मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि हमें इंटरनल क्वालिटीज़ को डेवलप करना है, केवल बाह्य तो आवश्यक है। जैसे कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। तो वैष्णव की जो आभूषण है, पोशाक है, वो आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ बल्कि उससे ज़्यादा वो अंतरंग गुण होनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। इसको कल्टीवेशन, अनुशीलन से आता है, केवल चाहने से नहीं होता है। कोई कहेगा कि मुझ में नम्रता नहीं है, मुझ में सहिष्णुता नहीं है, कब आएगा, ऐसे बोलने से नहीं होता है। उसके लिए अनुशीलन करना पड़ता है, कल्टीवेशन करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाके होता है। और कैसे करेंगे उसको, उसके लिए ये ऐसा फोरम है, इस प्रकार का कक्षाएं हैं। तो इसलिए वैष्णव सदाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वैष्णव सदाचार में सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि हमारा स्वरूप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब सुने होंगे, भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत प्रमुख ग्रंथ लिखे है जिसका नाम है जैव धर्म। और उस ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर हम सब के असली परिचय देते हैं, है ना। तो अगर कोई पूछे तो हमारा परिचय क्या है, तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए? हम कौन हैं? हम जो है भगवान के दास हैं, श्री कृष्ण के दास हैं। इसीलिए जब गुरु महाराज दीक्षा देते हैं उस समय एक नाम देते हैं जो भगवान से संबंधित हो। जैसे कोई कृष्ण दास हो, किसी को गुरु महाराज ने नाम दिए कि तुम्हारा नाम है आज कृष्ण भक्त दास,
अर्थात उसका असली परिचय है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो ये उसका असली परिचय है, फर्स्ट आइडेंटिटी यही है। अच्छा, दूसरा है कि उसके शरीर के जो नाम है उसके हिसाब से वो वर्मा जी चाहे शर्मा जी हो, वो अलग अलग उसका परिचय वो बाद में है। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दैट इज सेकेंडरी आइडेंटिटी। लेकिन प्रारंभिक परिचय ये है कि मैं कृष्ण का दास हूँ या दासी हूँ। तो माताओं को दासी करके नाम दिया जाता है, अर्थात किसी का नाम है मान लो राधा प्रिया दासी किसी माता जी का, तो उसका वो परिचय है मैं राधा रानी का हूँ, मैं राधा कृष्ण का हूँ। और किसी को नाम देते हैं गौरांग प्रिय दास, तो उसका परिचय वही है कि मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ, है ना। तो गुरु महाराज हमारा असली स्वरूप देते हैं। तो इसलिए जब स्वरूप में हम रहते हैं तो हमारा परिचय क्या है अगर पूछें तो सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि हमारा स्वरूप है, हमारा परिचय है कि हम सबसे पहले कृष्ण के दास हैं। नाम जप करने से पहले ये मनोभाव रखना बहुत ही आवश्यक है। क्या कि जप कर शुरू करने से पहले जैसे हम गुरु महाराज प्रभुपाद के प्रणति मंत्र बोलते हैं, उस प्रकार से हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो परिचय है, मैं गुरु महाराज ने मुझे दिया है नाम, मैं कृष्ण का दास हूँ या दासी हूँ, इस भावना से जप करना चाहिए। और थोड़ी समय के लिए 1 घंटा 2 घंटे के लिए अपना शारीरिक स्थिति को कंप्लीटली भूल जाना चाहिए कि मैं किसका कुछ हूँ। कम से कम जप करते समय तो ये मन में भावना आनी ही नहीं चाहिए, अगर आता है तो कम से कम उसको बाहर रखना चाहिए कि मैं केवल, इसीलिए ठाकुर जी के सामने जप करने से आपको ऐसा लगता है कि मैं उनका हूँ, है ना, मैं कृष्ण का हूँ। 1-2 घंटा के लिए ऐसे अगर मनोभाव में हम जप करते हैं तो ये चिंतन दिन भर रहता है। फिर हम आत्मा के स्तर पे रह सकते हैं। जब तक कोई ब्रह्मभूत स्तर पे नहीं आता है, आत्मा के स्तर पे नहीं आता है, तो गीता में भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। उसको कभी दुख नहीं होगा ना कभी चिंता होगा। इसीलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे आत्मा के स्तर पर रहें। और आत्मा के स्तर पर रहने का प्रक्रिया और उपाय क्या है कि हमें नाम जप करने से पहले हमें अपने स्वरूप को, अपने संबंध को भगवान से ये जान लेनी चाहिए। Chanting, before chanting, everyone should remember, you always one should contemplate that I am Krishna's, ना बस और कुछ नहीं। जब तक भक्ति में आप गंभीर नहीं बनोगे तो वो भक्ति का जो दिव्य रस आस्वादन नहीं कर पाएंगे और फिर हम भगवान के साथ हमारा संबंध को स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पते प्रेम धन। जन्म जन्म तक भी कोई अगर नाम जप करता है, भक्ति करता है, श्रवण कीर्तन करता है, फिर भी वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? यही कारण है कि वो अपने स्वरूप को जाना नहीं कि मैं कृष्ण का हूँ। सबसे पहला स्वरूप ये है और उसके अनुसार वो कार्य करता है। जैसे अभी देखिए उदाहरण, प्रभु जी और माता जी ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे थे, तो दोनों का मनोभाव ये है कि मैं राधा कृष्ण का हूँ, बाद में किसी का हूँ। ये मनोभाव होना चाहिए। ठाकुर जी के लिए भोग लगाना है, घर में सत्संग करना है, वैष्णवों को बुलाना है, ठाकुर जी को श्रृंगार करना है, हमेशा चिंतन इसमें ही लगे रहना चाहिए। तब क्या होगा कि हमारा जो चिंतन कृष्ण भावनामूर्त होना चाहिए। और बाद में फिर बच्चों को परवरिश करना है, स्कूल भेजना है, कुकिंग करना है, ये सब ये सेकेंडरी में आता है, लेकिन दोनों करना आवश्यक है। इसलिए नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म कहते हैं। भगवान की सेवा करना वो नित्य धर्म है, बाकी जो संसार में है इसलिए हमें कुछ करना है, जैसे एक जिम्मेदारी है, उसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं, है ना। जैसे बच्चों को परवरिश करना, उनकी कैसे वो शादी करेंगे, चाहे जो भी कार्य है वो नैमित्तिक धर्म है। लेकिन नित्य धर्म जो पक्का करता है वो नैमित्तिक धर्म भी अच्छा कर सकता है। नहीं तो अगर उल्टा हुआ तो फंस जाएंगे, वेरी रिस्क है। बस शारीरिक संबंधी के कार्य में हम लगे रहेंगे और भगवान की भक्ति करना भूल जाएंगे तो वेरी वेरी डेंजर है कि हम चांस है कि हम संसार में फंसने की। इसीलिए इस प्रकार का कक्षा में आके हम लोग भक्तों के संग में चर्चा करते हैं।
तो इसलिए मैंने बताया कि स्वरूप पहले हमें जान लेना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, अंश हैं। और चैतन्य महाप्रभु तो अपना स्वरूप ये कहते हैं कि मैं सन्यासी नहीं हूँ। अरे महाप्रभु तो सन्यासी थे। वो कहते हैं ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ। कोई कह सकता है हाँ ठीक है, आप तो जगन्नाथ मिश्र सची माता के पुत्र ब्राह्मण के बेटे हो। कहते मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ। तो परिचय क्या देते हैं? हाँ, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दास। एक तो परिचय ये थे कि भगवान के अंश है इसलिए भगवान के दास हैं। उससे बड़ा परिचय हमारा ये है कि हम गोपियों के भर्तु अर्थात गोपियों के भर्ता, मेंटेनर ऑफ द गोपीज, भगवान श्री कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास हैं। और जो व्यक्ति ऐसे मनोभाव में रहता है कि मैं भक्तों का दास का दास का दास का दास हूँ, वो सबसे पहले भगवत धाम में जाता है। और जो व्यक्ति ऐसे मनोभाव में रहता है कि मैं बॉस के बॉस के बॉस के बॉस हूँ, तो पता नहीं जाएगा कि नहीं, लिस्ट में भी पता नहीं आएगा कि नहीं। इसलिए भगवान वो ऐसे जैसे हमारे भौतिक जगत में जो स्पर्धा होती है, जो सबसे पहले रहता है ना उसको गोल्ड मेडल मिलता है ना कंपटीशन में। आध्यात्मिक जगत में इक्वेशन कुछ उल्टा है। भगवान देखते हैं जो आखिरी में है ना उसको पहले बुलाओ। ये जो पहले वाला है बहुत दिखाता है। भगवान पहले उसको लेते हैं जो आखिरी में है। तो आध्यात्मिक जगत में हम अगर आध्यात्मिक जगत जीवन हमें जीना है तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम भक्तों के दास के दास के दास बनूं, अर्थात मैं सबकी सेवा करूं और बाद में फिर भगवान का निगाह हमारे ऊपर पड़े। ये मनोभाव होना चाहिए। ठीक है, तो एक श्लोक बस लेंगे, फिर हम समय हो गया, अगली बार चर्चा करेंगे। वो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जो भक्ति सदाचार कोर्स है जिसमें दो है, एक तो है आचार, दूसरा है प्रचार। पहला क्या है? आचार, और दूसरा है प्रचार। बिहेविंग वेल बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड आचार, एंड प्रीचिंग इज कॉल्ड प्रचार, है ना। तो भी कभी कभी हम सुनते हैं आचार संहिता। तो एक चुटकुली आपको सुनाता हूँ। हमारे मंदिर में एक प्रभु जी आए थे जिनका नाम है कृष्णानंद प्रभु, आते रहते हैं। एक बार हम मंदिर के निवासी ब्रह्मचारी भक्तों को वो वैष्णव आचार पढ़ा रहे थे। तो कक्षा के बाद एक भक्त ने प्रश्न पूछा, और वो भक्त जो था थोड़ा बोलने में उसको दिक्कत होती थी, जैसे कभी कभी किसी किसी का जुबान लगता है ना। तो उसने पूछा, प्रभु जी आचार कितने प्रकार के हैं और क्या क्या हैं? लगता है वो क्लास में थोड़ा लेट आया था और पूरा क्लास इसी के ऊपर ही था। तो प्रभु जी ने कहा कि आचार दो प्रकार के हैं, एक आम का है, दूसरा नींबू का। अब बताइए, भक्त समझ नहीं पाया। तो उसको बोले कि पूरा क्लास तो इसी के ऊपर था, फिर भी आप वही प्रश्न पूछ रहे हो। तो हम यहाँ जिस आचार की बात कह रहे हैं वो आम का नहीं, क्या नींबू का नहीं है, ये वैष्णव आचार की बात हो रही है। तो इसमें श्रील सनातन गोस्वामी नामाचार्य हरिदास ठाकुर को कहते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए। आचार प्रचार नामेर, सब बोलिए मेरे पीछे। आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुमी सर्वगुरु तुमी जगतेर आर्य। आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुमी सर्वगुरु तुमी जगतेर आर्य। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को श्री सनातन गोस्वामी वो कहते हैं कि you simultaneously perform both duties in relation to the holy name by your personal behavior and by your preaching। हे हरिदास ठाकुर, आप दोनों साथ साथ करते हो। क्या? कि आप अपने जीवन में वो निभाते हो कि किसको पता है वो कितने नाम जप करते थे?
3 लाख नाम। आप सबको अनुभव होगा जब 16 माला जप करते करते कितना कमर लग जाता है, और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 होंगे, 26,000 क्या 25-26 ऐसे कुछ। 3 लाख अर्थात कितने माला होती है? 192। हाँ 192 सही है ना। 192 राउंड्स वो जब करते थे। पता नहीं भोजन कब करते थे, शयन कब करते थे, जब भी देखो उनका। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में ये कुछ खुद कर रहे हो और इसके द्वारा दूसरे को सिखा रहे हो। इसीलिए वो कहते हैं आचार प्रचार नामेर करहु दुई कार्य। वो आगे कहते हैं देयरफॉर यू आर द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, फॉर यू आर द मोस्ट एडवांस डिवोटी इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको नाम जप में सुधारना है, नाम जप अच्छी करना है, तो हरिदास ठाकुर को प्रार्थना करना चाहिए। जो भी लोग जगन्नाथपुरी गए हैं वहाँ हरिदास ठाकुर की समाधि है और हरिदास ठाकुर की भजन कुटी है। तो नाम जप शुरू करने से पहले कम से कम एक माला जो आप करते हैं, तो एक माला होने के बाद जब दूसरा माला आप शुरू करते हैं तो पंचतत्व मंत्र के साथ नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की इस तरह से बोल के आप थोड़ा सा मनन कर सकते हैं कि मैं अभी सिद्ध बकुल में हूँ। सिद्ध बकुल वही जगह है जहाँ हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, और फिर उनका समंदर के किनारे समाधि दी गई खुद परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथों द्वारा। भगवान रहते रहते भक्त चले गए। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपका आचरण और प्रचार दोनों सही है, इसलिए आप जगत के गुरु हैं। तो इसलिए हमारा जो सभी जो आचरण वो सही होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी वो भी एक महान भक्त हैं, वो अभी हरिदास ठाकुर के गुणगान करते हैं। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल बिहेवियर होता है और इंटरनल बिहेवियर, अर्थात बाहरी आचरण में ये है कि सबको स्वच्छ वस्त्र पहनना है रोज। जैसे प्रभु जी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, माताएं साड़ी पहनते हैं, वैसा पहनना है। स्वच्छ वस्त्र प्रत्येक दिन, वो सही आचरण है। और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होना है, उठना है, और स्नान करके फिर तिलक आदि ग्रहण करके मंत्रोच्चारण के द्वारा फिर भगवान का नाम उच्चारण करना है। ये सब जो एक्सटर्नल बिहेवियर में आता है। जब हम एक्सटर्नल बिहेवियर करते हैं तो फिर धीरे धीरे हम में वो अंदर की जो सद्गुण वो भी होते हैं, प्रकट होते हैं। नम्रता, सहिष्णुता, मन और इंद्रियों का संयम। जैसे आप जानते हो 13वें अध्याय के 8 से लेके 12 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञान क्या है। 13.8 to 12 भगवद गीता के ज्ञान किसको कहते हैं, इसको भगवान कहते हैं। तो उसमें सबसे कहते हैं अमानितम अदम्यतम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपोषणम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रहम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस प्रकार से वो आगे करते हैं। तो मैंने जैसे शायद पिछले क्लास में बताया था, कहाँ तो बताया, गीता के क्लास में बताया था शायद, शास्त्रों को पढ़ने से बुद्धि की परिमार्जित होती है। बाय रीडिंग द स्क्रिप्चर वंस इंटेलिजेंट बिकम प्योर एंड शार्प, नंबर 1। नंबर 2 मैंने ये बताया था बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, नाम जप के द्वारा मन की एकाग्रता और मन की शुद्धि होती है। 3 है, एक तो मन और बुद्धि और अहंकार। मैंने पहले बताया बुद्धि तेज और सुदृढ़ बनता है शास्त्रों के अध्ययन से, उच्चारण से, श्लोकों को उच्चारण करने से। और दूसरा मन की एकाग्रता और मन शुद्ध होता है मंत्रों का जप करने से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मन की शुद्धता के लिए मन बुद्धि हो गया। और तीसरा क्या है, अहंकार। अहंकार का शुद्ध या अहंकार का समन कैसे होता है? हाँ, सेवा के द्वारा। वो भी
जैसे ठाकुर जी की सेवा करना और वैष्णवों की सेवा करना, ये 3 आप याद रखिए। बाय रीडिंग स्क्रिप्चर इंटेलिजेंस गेट्स प्योर, बाय चैंटिंग मंत्र माइंड गेट्स प्योर, बाय सर्विस एटीट्यूड ईगो बिकम्स डाउन और प्योर। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, फिर अगली बार से हम चर्चा करेंगे आगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। तो आप सबको मैं बता देता हूँ कि कृपया आप सब समय पे आइए, आने का प्रयास कीजिए। और मैंने एक और छोटी सी कार्यक्रम रखने की मेरी मन में इच्छा थी, वो ये है कि प्रत्येक एकादशी के दिन भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करेंगे। ठीक है, सबको पसंद है? भगवत गीता के एक अध्याय, हर एक एकादशी में एक अध्याय का जो पाठ करते हैं ना, तो उससे एक तो एकादशी के दिन में पाठ करना विधि है। और जैसे मैंने बताया, जब मंत्रों का और श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो मन की शुद्धि होता है और एकाग्रता होता है, और ये नियम है। आज हम गीता नहीं ले पाए, अगली बार करीब 15-20 ले आएंगे गीता, छोटी छोटी मिलता है ना, छोटी छोटी गीताएँ, वो ले आएंगे तो सब लोग पहले अध्याय से पाठ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज के एकादशी के पावन दिन पर। और हम आशा करते हैं कि आप आज ज़्यादा से ज़्यादा माला जप करें और पूरा दिन कृष्ण भावनामुत रहे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी प्रसाद ग्रहण कीजिए।